जी, वैसे तो हमें अपनी गाड़ी का ख़्याल हमेशा रखना चाहिए, पर जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी इस समय हमारे आसपास इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और ऐसे में हम अपनी गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से ख़्याल रखेंगे, तो हमारी गाड़ी अच्छे समय तक चल सकेगी, बहुत लंबे समय तक हमारा साथ देगी। अब यहाँ पे वैसे तो सबको पता है कि भई क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, पर यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ध्यान से बाहर चली जाती हैं और ख़ास करके समर सीज़न्स में इन सारी चीज़ों का ध्यान अगर आप रखते हैं, तो गाड़ी के इंजन की यानी ओवरऑल गाड़ी की भी इतनी अच्छी लाइफ हो जाएगी कि एक लंबे समय पे आने के बाद में आपकी गाड़ी ज़्यादा खर्चे नहीं प्रोड्यूस करेगी। वरना कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जितनी गाड़ी पुरानी होती जाती है, उसमें इतना खर्चे का अंबार हो जाता है कि वो करते-करते आप थक जाते हैं और कहीं न कहीं फिर उसको बेचने का ख़्याल लाते हैं। तो समर सीज़न में गाड़ी में क्या-क्या चेक करते रहना चाहिए, उसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरी एक चेकलिस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ अगले कुछ मिनट तक आप इस वीडियो पे बने रहिए, जिससे आप आज ये जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी को समर सीज़न में किन-किन ज़रूरों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैसे-कैसे आप अपनी गाड़ी का ख़्याल रख सकते हैं। और अगर आप नए मेरे इस चैनल पे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा बहुत कुछ बनेगा। तो जी, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए, वैसे तो गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर गर्मियों के सीज़न में मैं आपको बता दूँ, ख़ास करके आपको ध्यान देना है आपकी गाड़ी में पड़े हुए कूलेंट का। अब कूलेंट आपको पता ही है कि आपकी गाड़ी जब भी चल रही होती है, इंजन रनिंग कंडीशन में होता है, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। अब वहाँ पे कूलेंट क्या करता है कि वाटर जैकेट्स के हिसाब से अपनी पूरी गाड़ी में वो घूमता रहता है और बाद में रेडिएटर में आने से वो ठंडा हो जाता है। यानी ये ठंडा गर्म ये प्रोसेस चलती रहती है। अब यहाँ पे आपके इंजन में जो भी हीट जनरेट हो रही है, उसको वहाँ से लेके और बाहर एटमॉस्फेयर में लाने का काम ज़्यादातर कूलेंट ही करता है। कूलेंट आता है और वो फ़ैन की वजह से ठंडा होता है, तो वहाँ से वो हीट बाहर चली जाती है। यानी ओवरऑल कही जाए तो गाड़ी के इंजन को ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रखने का काम कूलेंट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग कूलेंट में पानी का प्रोपल्शन ज़्यादा रखते हैं। ऐसे टाइम पे अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट में पानी ज़्यादा डाल दें, तो बहुत ज़्यादा इश्यू आ सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाई रखी है, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो कूलेंट कभी भी आप अपनी गाड़ी में कम ना होने दें। जो भी आपका कूलेंट बॉक्स है, जहाँ पे भी आप फिल करते हैं, वहाँ पे आपको एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल का बताया गया है। और टाइम टाइम पे जो रेडिएटर का कैप है, जब आपकी गाड़ी ठंडी है, ऐसे टाइम पे उसको खोल के चेक करते रहना चाहिए कि कूलेंट पूरा है या नहीं। तो जी, कूलेंट के बाद आते हैं हम अपने गाड़ी के टायर के ऊपर। देखिए, टायर ऐसी चीज़ होती है हमारी गाड़ी की कि जो रोड के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सीधी बात है, गाड़ी चलेगी तो टायर के ऊपर ही चलेगी और गर्मियों का असर सबसे ज़्यादा टायरों पे ही पड़ता है। ऐसे में देखा जाता है कि हम अगर दोपहर के समय अगर लंबी दूरी तक गाड़ी को चलाते रहते हैं, 300-400 किलोमीटर चलाते ही रहते हैं, तो ऐसे में टायर फटने का डर रहता है। और ऐसे टाइम पे आपको ये करते रहना चाहिए कि आपके गाड़ी के टायर के जो भी थ्रेड्स हैं, वो उसको चेक करते रहिए। आपकी गाड़ी में पुराने पंचर्स हैं, उसको भी चेक करते रहिए, क्योंकि जब भी गाड़ी चलती रहती है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो पुराने पंचर अपने आप खुलने लगते हैं। तो ये चीज़ अपनी गाड़ी के साथ ज़रूर करें कि भाई, अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा पंचर हैं, तो उस टायर को चेंज कर दीजिए, और अगर हल्के-फुल्के पंचर हैं, तो उसे फिक्स करवाना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और अगर आपकी टायर की लाइफ पूरी हो चुकी है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि उस टायर को चेंज ही कर दीजिए, क्योंकि जितना पुराना टायर होगा, रोड पे फटने का उसका डर उतना ही रहता है। अब भाई साहब, टायर के बाद में एक और ऐसी मेन चीज़ है जो इंजन के लिए ज़रूरी है, अब वो है गाड़ी का इंजन ऑयल। अब वैसे तो गाड़ी का इंजन ऑयल और समर सीज़न या किसी भी सीज़न का कोई लेना-देना होता नहीं है, पर ख़ास करके समर सीज़न में, जैसे आपको पता ही है, एक तो अंदर भी इतनी सारी गर्मी है और बाहर भी इतनी गर्मी है, तो ऐसे में जो भी इंजन ऑयल है, वो ज़्यादा हीट होता है। और कोई भी ऑयल हुआ, उसको जितनी ज़्यादा हीट दी जाएगी, तो उसके अंदर जो भी लुब्रिकेशन है, वो कम होने लगता है। अब ऐसे टाइम पे मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने आदत बना रखी है अपनी गाड़ी में ऑयल को चेंज कराने की 10,000 किलोमीटर पे, और जैसे समर सीज़न आ रही है और आपकी गाड़ी में केवल 7-8 हज़ार किलोमीटर ही ऑयल चला पुराना है, इंजन ऑयल के 2 या 3 हज़ार कुछ किलोमीटर बाकी हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा भाई, तो ऐसे में उस ऑयल को अपनी गाड़ी में ना ही रखें तो आपके लिए बेस्ट है। आप उस ऑयल को चेंज करा दीजिए, क्योंकि जैसे-जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं, वैसे-वैसे और हीट बढ़ने लगती है, और ऐसे में आपकी गाड़ी में जो भी ऑयल पड़ रखा है, उसका ल्यूब्रिकेशन कम हो जाएगा। एट द एंड इस चीज़ का फ़र्क आपकी गाड़ी के इंजन पे पड़ता है, और इंजन के जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो आपस में रगड़ खाएँगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा महँगे पड़ेंगे। तो इंजन ऑयल हार्डली आपको 1500-2000 का चेंज पड़ जाएगा। इसके पीछे 50-60 हज़ार का खर्चा ना ही करें तो बेस्ट है। इसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
आपने देखा होगा जब भी गाड़ी का इंजन चल रहा है तो वहाँ पे कुछ पुली होती हैं, कुछ बेल्ट्स होती हैं। अब ये सारी बेल्ट्स जो भी होती हैं वो रबर की होती हैं। अब जिस तरह गाड़ी के टायरों में रबर लगी है और वैसे ही उसी तरह का कुछ रबर है जिससे आपकी गाड़ी में ये बेल्ट बनाई जाती हैं। अब जो ये आपकी गाड़ी में बेल्ट है हमेशा चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, इनकी भी एक लाइफ होती है। हर गाड़ी के बेल्ट की एक डिफरेंट लाइफ होती है, उसको आप अपने ओनर्स मैनुअल में देख सकते हैं। और जितनी ओनर्स मैनुअल में लिखी है उससे कम ही चलाएं। ऐसा नहीं कि ओनर्स मैनुअल में लिख रखा है 1 लाख किलोमीटर तो आप टिच 1 लाख किलोमीटर तक चला रहे हैं, उसके बाद उसको चेंज करें। और अगर बड़े लंबे समय से आप अपनी गाड़ी को रखते आ रहे हैं और ऑलमोस्ट आपकी गाड़ी 40-50 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो ऐसे में जो भी बेल्ट होते हैं, जो रबर के बेल्ट हैं ऊपर आपको दिख रहे हैं, उसे चेंज करा देने में बहुत भलाई होती है, क्योंकि ये भी रबर के बने हुए होते हैं। और जैसे आपको पता ही है कि गाड़ी हीट दे रही है वो अलग है और बाहर से मौसम भी उसको हीट दे रहा है, तो ऐसे में वो सही से ठंडे नहीं हो पाते, इनमें क्रैक्स डेवलप हो जाती है और ये टूट जाते हैं। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि गाड़ियों के बेल्ट रोड पे टूटे हुए पड़े मिलते हैं। अब अगर आपकी गाड़ी में चलते हुए ये बेल्ट टूट जाता है तो वहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी रह जाएगी, एक कदम भी आगे बढ़ने के लायक नहीं होगी। ये बेल्ट आपकी गाड़ी में जो भी वाटर पंप लगा होता है, जो भी अल्टरनेटर लगा होता है और भी कई सारी चीज़ें इसके जरिए से चलती रहती हैं। तो बेल्ट टूटी यानी इंजन का काम खत्म। और भाई साहब, जैसे आप अपने गाड़ी के बेल्ट्स का ध्यान रखते हैं वैसे ही आपकी गाड़ी में और भी रबर के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि होज हो गए। अब जो भी आपकी गाड़ी में कूलेंट चल रहा है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं रबर की पाइप्स के जरिए से दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखते रहिए कि आपकी गाड़ी में जो भी होजेस लगे हुए हैं उनमें कहीं क्रैक्स तो डेवलप नहीं हो रही। कई बार ऐसा होता है कि जो भी ये होज होते हैं ये गर्म होके इतने ज़्यादा, ये जो पाइप्स होती है इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कि मेल्ट होने लगती हैं और मेल्ट हो गई बहुत सी बार ये फूल भी जाती हैं। और जैसे जैसे फूल जाती हैं तो ये फटने का इनका डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर वो फटती हैं तो आपकी गाड़ी में जो भी कूलेंट पड़ रखा है वो पूरा बाहर रोड पे मिलेगा और उसके साथ ही इंजन ओवरहीट होके काम तमाम। और जी इन सब के बाद एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी चाहिए, आपकी गाड़ी के ब्रेक्स। देखिए इंजन बहुत अच्छा होगा, गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, पर जब तक आपकी गाड़ी में ब्रेक्स अच्छे नहीं होंगे तो भाई रुकेगी कैसे। तो आपको हमेशा गर्मी को सीज़न में आपके ब्रेक्स को बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि जब भी गाड़ी चल रही होती है और आप 1-2 बार ब्रेक्स लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अंदर हीट जनरेट होती है। और ब्रेक्स के ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, उसे आप देख के समझ सकते हैं कि ब्रेक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो गर्मियों के सीज़न में आप चेक करते रहिए कि आपकी गाड़ी में जो ब्रेक्स हैं वो अच्छे से हों, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और जी ब्रेक के बाद आपको अपनी गाड़ी में ब्रेक ऑयल भी चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक ऑयल ऐसी चीज़ है कि अगर उसकी लेवल भी आपकी गाड़ी में कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको वो खतरे की घंटी वो देता है और आपकी गाड़ी में जो भी ब्रेक्स हैं वो सही से नहीं आते हैं। क्योंकि हर गाड़ियों में, ज़्यादातर गाड़ियों में आपको यही देखने को मिलेगा कि जितने ब्रेक सिस्टम है वो सब के सब ऑयल के ऊपर ही चलते हैं। अब वो बात अलग है कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जैसे बस हो गई, ट्रक्स हो गए, इनमें एयर ब्रेक्स होती हैं, पर यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल है तो उसमें मेंटेन करके रखिए। उसमें भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम का लेवल बता रखा है, उसके बीच में आप अपनी गाड़ी में ऑयल को रखिए। अगर ज़्यादा लंबे समय से ब्रेक ऑयल को आपने चेंज किया ही नहीं है तो पूरा ब्रेक ऑयल फ्लश करवा के नया ब्रेक ऑयल डालिए, क्योंकि ये भी कंप्रेस होते होते बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो जी ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप इजीली इंजन बे को खोल के देख सकते हैं, या फिर आप अगर नॉन टेक्निकल पर्सन भी हैं तो 2-4 मिनट में आप सीख सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप इजीली चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। पर इन सब में एक चीज़ ऐसी है कि जो आप चेक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कंपलसरी आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, किसी मैकेनिक को, किसी सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। अब वो चीज़ है आपकी गाड़ी में लग रखा है जो गियर बॉक्स, उसका गियर ऑयल, यानी सादी भाषा में कहा जाए तो ट्रांसमिशन ऑयल। अब इसका मैं आपको बता दूं कि जो भी ट्रांसमिशन ऑयल होते हैं, वैसे तो कई कंपनियां यूं कहती हैं कि ये लाइफ लॉन्ग चलेंगे, कई कंपनियां कहती हैं कि हमारे ट्रांसमिशन ऑयल 1-1 लाख किलोमीटर तक चलते हैं। पर यहाँ पे आप एक चीज़ खुद ही सोच के देखिए कि जो भी गियर बॉक्स है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो होता ही है। और जब भी आप अपनी गाड़ी में गियर ऑयल है उसको निकालते हैं तो आपने कभी ना कभी उसमें मेटल पार्ट्स देखे होंगे। तो ये मेटल पार्ट्स अगर उस ऑयल के साथ में घूमते रहेंगे तो वहाँ पे भी ये दिक्कत पैदा तो करेंगे ही। तो आपकी गाड़ी में अगर गियर ऑयल 30-35 हज़ार किलोमीटर तक चल जाता है तो उसे चेंज कर देने में आपकी बहुत ज़्यादा भलाई है। और अगर समर सीजन से पहले अगर आप चेक करवा सकते हैं तो किसी सर्विस सेंटर पे जाके गाड़ी के गियर बॉक्स में पड़ा हुआ ऑयल चेक करवा लीजिए। अगर लग रहा है कि वो चल सकता है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक आपकी ड्राइव नहीं है, तो आप उसको चला सकते हैं, अदरवाइज उसको चेंज कर देने में आपका और आपकी गाड़ी का बहुत भलाई है। और जी इसके बाद में गर्मियों के सीज़न में आपको अगर नहीं चल पा रहा आपकी गाड़ी के एसी के बिना, तो आपकी गाड़ी की एसी में भी बहुत सारे स्पेयर पार्ट होते हैं, उसको आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं।
अब जैसे कि एक चीज़ हुई आपकी गाड़ी में लगा हुआ केबिन फिल्टर, उसको भी आप बड़ी इजीली ग्लव बॉक्स को नीचे उतार के इसी का फिल्टर कैसा है वो आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ में जो आगे कंडेंसर लगा हुआ है उसको आप क्लीन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी मैन्युअली होती हैं। आप किसी भी बाल्टी में पानी डाल के उसको मार सकते हैं, या फिर हल्के से होज पाइप में पानी आ रहा है, हल्का सा भी प्रेशर है तो उस कंडेंसर को आप साफ़ कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कंडेंसर को कभी भी हाई प्रेशर वाटर के साथ में साफ़ ना करें, क्योंकि उसमें अगर फिन्स टेढ़े हो गए ऐसे समय पे एसी बहुत ही कम कूलिंग करेगी, कभी कभी पूरे सिस्टम भी फेल हो जाते हैं। तो जी ये छोटी सी एक जानकारी वाली वीडियो थी, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो में दी गई जानकारी 1% भी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जी मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।